आज हमने जो चीज़ पढ़नी है वो है न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन। मीन के आप देखें कि कोई भी हम अगर फूड इनटेक कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट है। तो उसमें ये है कि हमें ये देखना होता है कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आगे न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शन भी है, ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन भी है। वो सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा इस बारे में कि अगर हम कोई न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर सप्लीमेंट हैं या फूड में भी, आगे आप पढ़ेंगे कि किस फूड में कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। तो वो सारी आप लोगों के पास एक पूरी लिस्ट होगी, आप लोग याद कर लेंगे या लिस्ट में देखेंगे। जब बंदा प्रैक्टिस में आता है तो ऐसा ऐसा प्रैक्टिस हो जाती है। न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन उसमें ये है कि आप लोग देखेंगे कि अगर जो फूड आयरन रिच है तो उसमें ये उसको कैल्शियम रिच फूड के साथ नहीं देना। इसी तरह एक पूरा कुछ पॉजिटिव हैं इनके इंटरेक्शन, कुछ के नेगेटिव हैं। तो आप लोगों ने को यही बताया जाएगा। आप देखें कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, हम एक कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, जितने फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उसमें ज़्यादा सीरियल्स हैं, तो वो ज़्यादा मिकदार में जो है ना वहाँ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो थायामीन पे मीन के अहम किरदार अदा करती है। थायामीन, अगर थायामीन की डेफिशिएंसी हो तो उसकी मेटाबॉलिज्म ईजी नहीं होती। तो मीन के इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर थायामीन की डेफिशिएंसी है तो क्रेब्स साइकिल जो है या एटीपी बनने का प्रोसेस है वो सही नहीं होता। तो हमें मीन के अगर देख रहे हैं और दूसरी मेनू में कहा जाए, अगर थायामीन की डेफिशिएंसी है या कार्बोहाइड्रेट्स और थायामीन को एक साथ दिया जाए तो मीन के एक अच्छा वो है, दोनों सही तरीके से काम करेंगे। इस तरीके से अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन में है जैसा कि आयरन है, कॉपर है और कैल्शियम है, विटामिन ए डी, विटामिन ए और डी। इनकी प्रोटीन के साथ इनके पॉजिटिव बॉन्डिंग है। मीन के अगर इनके ये साथ हों प्रोटीन के साथ तो एक दूसरे की ये अब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। विटामिन ए, डी, कैल्शियम और कॉपर। हाँ, कॉपर। तो इसी तरह अगर हम फैट की बात करें कि किसको बढ़ाते हैं? प्रोटीन की। हाँ, प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को, यूटिलाइजेशन को बढ़ाते हैं। तो इसी तरह अगर देखें हम इसका फैट अगर हमारी बॉडी में एक्सेस है या वैसे हम फैट इनटेक बढ़ा रहे हैं तो इसका थायामीन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और थायामीन का पॉजिटिव है, इसी तरह फैट और थायराइड का नेगेटिव है। अगर आपकी बॉडी में या आप एक्सेस ले रहे हैं फैट तो थायरामीन की प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। जब थायरामीन की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो सही नहीं होगी, वो मीन के कम होगी। तो मीन के इस तरीके से जब भी हम डाइट प्लान रिकमेंड करने हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी फूड सप्लीमेंट से हट के, जब हम सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहे हैं तो वो तो हमें पता होता है कि कौन से सप्लीमेंट के में क्या चीज़ दे रहे हैं। अगर मीन के हम नेचुरल फूड पे हैं तो हमें ये चीज़ माइंड में रखनी होती है कि मीन के किस न्यूट्रिएंट का जो मीन के ज़्यादा है इसमें न्यूट्रिएंट, तो किसके साथ किस तरह का रिलेशन है, ये आप लोगों को बताया। इसके अलावा अगर आप देखें कि फाइबर है, फाइबर जो है इसमें आपकी काफ़ी सारे मिनरल विटामिन की ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाती भी है। इस तरह आयरन हो गया या कैल्शियम की एक्सक्रीशन को भी ये बढ़ाती है। मीन के अगर हम आप फाइबर इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी मीन के बॉडी से शुगर को, कोलेस्ट्रोल को, आयरन को और कैल्शियम को एक्सक्रीशन मीन के इंक्रीज हो जाएगी उसकी एक्सक्रीशन। तो मीन के फाइबर हर इसी वजह से फाइबर वैसे बात हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन ये भी है कि उसकी जो रिकमेंडेड डोज है ना उसके अंदर ज़्यादा लें तब भी ये प्रॉब्लम करती है, अगर कम लें तब भी ये प्रॉब्लम होती है। हर चीज़ नेचर में, कुदरत में कोई भी चीज़ है हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सर आयरन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, आयरन और कैल्शियम इसकी जो है एक्सक्रीशन बढ़ा देती है फाइबर। इस तरह अगर हम विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए और विटामिन के की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं है। आप देखें कि विटामिन ए रिच फूड जो है, फ्रूट्स हैं या कोई वेजिटेबल है, आप उसमें जैसे ब्रोकली है विटामिन ए रिच है, तो
तो उसको आप देखें विटामिन के रिच फूड है, जैसे कि जितनी भी फर्मेंटेड फूड्स होती हैं उसमें विटामिन के की अच्छी मिकदार, अगर आप उनको एक साथ देंगे तो ये दोनों अपने एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करेंगे, मीन के जो एक मिकदार में होनी चाहिए वो नहीं होगी विटामिन ए और विटामिन के की। तो इसी तरह अगर हम बात करें विटामिन B1 की और B2 की, इनका दोनों का भी इस तरह का रिलेशन है, मीन कि अगर B1 की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो बढ़ जाए तो उसकी वो B2 की जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज कर देती है, मीन कि अगर एक की मिकदार बढ़ जाए तो वो दूसरी को जो है ना कम कर देती है, मीन कि इनका आपस में इतना अच्छी बाइंडिंग नहीं है। तो हमें ये माइंड में हो कि जब B1 और B2 रिच फूड दे रहे हैं तो काफ़ी सारी डिजीज़ भी हैं जो मीन के इससे रिलेटेड होती हैं, मीन के B1 ये भी आगे हमारे है टॉपिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी साइनस सेप्टम वाला, उसमें एक्सप्लेन करेंगे किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, जैसे कि आप विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आइज इश्यूज़ होते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन्स इश्यूज़ हैं, तो इस तरह की सारी हम डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा अगर B3 की बात करें हम, विटामिन B3 की, जो हमारा एमिनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, उसको उसकी जो है ये मीन के आपस में डायरेक्ट रिलेट करते हैं। ट्रिप्टोफैन की जब कन्वर्जन होती है तब B3 जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर मीन के हमारी बॉडी में ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी है या B3 की डेफिशिएंसी है तो फिर इन दोनों की डेफिशिएंसी हो सकती है, मीन कि अगर ये दोनों एक साथ हो तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से होती है। इसी तरह पेंटोथेनिक एसिड है B12, तो ये जो है B5 और विटामिन C, इनका बहुत पॉजिटिव रोल है, मीन कि अगर B5 और विटामिन C की जो रिच फूड हैं या अगर सप्लीमेंटेशन हम इनटेक एक साथ करें तो उन दोनों की एब्जॉर्प्शन जो है ना वो बढ़ाते हैं। इस फोलेट और B12, तो B12 कोबालामाइन होता है, कोबालामाइन, इनकी दोनों की जो है इसी तरह का जो रिलेशन है बड़ा पॉजिटिव है, मीन कि अगर हम इन दोनों की इंटेक, ये होता है कि अगर आपकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं B12 के तो वो फोलेट जो है ना फाइट कर देता है, मीन कि वो एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। अगर इनका एक साथ इंटेक किया जाए या इन दोनों में से एक का इंटेक किया जाए तो मीन कि एक दूसरे की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं। ये इस तरह विटामिन C और कॉपर, इनका रिलेशन अच्छा नहीं है, मीन के विटामिन C रिच फूड को या आप कॉपर को या मीन के विटामिन C के आप सप्लीमेंटेशन करा रहे हैं, जो वो फूड जो कॉपर एंड रिच हैं अगर वो कराएंगे तो मीन के दोनों ही अपने असर को जो है ना ज़ाहिर कर देंगे, एक दूसरे से कम्पीट करके दोनों एक्सक्रीट हो जाएंगे। ये मीन के जिनका है रिलेशन अच्छा है वो एक दूसरे को ऑब्जर्व कराते हैं, जिनका रिलेशन अच्छा नहीं वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करके वो दोनों ही एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से, दोनों का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह अगर आप ये देखें कि कैल्शियम और आयरन के दोनों के सप्लीमेंट एक साथ ले रहे हैं, आपने 50 ग्राम उसका लिया, 50 ग्राम आपकी बॉडी में 1 ग्राम भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, वो दोनों जो है ना यस, इसलिए वो सेब का मिल्कशेक नहीं पीना चाहिए ना, मिल्क सेब को मिल्क शेक नहीं इसका पीना चाहिए। रीजन क्या उसका होता है? आयरन और उनके कैल्शियम होता है पाथवेज उसमें। में इंटरेक्शन हो जाता है, क्या मतलब उसमें ये होते हैं डिफरेंट चैनल्स होते हैं, इनकी शेप होती है, वॉल्यूम साइज होता है, सेम होता है तो सेम होते हैं तो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। कोई भी आपने मैग्नेट देखा होगा, ये हम्म, मुख्तलिफ एक नेचुरल थिंग्स होती हैं इनकी। अगर आप किसी भी चीज़ को, मैंने शायद पहले दिन भी कहा था, हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं थोड़ा सा पोर्शन पढ़ रहे हैं, आप किसी एक चीज़ को उठा लेना, अगर आपसे बात करें विटामिन ए की पूरी बुक है तो मीन कि अगर हम डिटेल में किसी में जाएँ, हर चीज़ की अपनी फिजिक्स है, उसमें फिर केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मीन कि काफ़ी सारे फिर उनके स्ट्रक्चर हैं, बाइंडिंग्स हैं, केमिकल स्ट्रक्चर, वो काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर कर रही होती हैं। हमें जो मीन के जनरली कॉमनली चीज़ें हैं ना वो हमने डिस्कस करनी है ताकि हमें पता हो,
हमें बस इतना पता, अगर हाँ डिटेल में पता हो तो दैट इज़ गुड, अच्छा है कि हाँ भाई इसकी बाकायदा साइकिल। लेकिन कम से कम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किसका जो बाइंडिंग है किस चीज़ की वो दूसरे के साथ अच्छी है या बुरी है, ताकि हम अगर कोई चीज़ किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो कम से कम उसको फ़ायदे की बजाय। और हाँ एक चीज़ और आपको बताएं, ये अभी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है क्योंकि वो बायोकेमिस्ट्री और उसमें आ जाती है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके लिए तो सिर्फ एक दूसरे के असर को ज़ाहिर कर रही हैं, कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट हैं जिनको एक साथ लेने से आपको जो है ना टॉक्सिन हो जाती है, इवन कि डेथ भी होती है काफ़ी सारा। तो ये चीज़ मीन के वो थोड़ा सा जब आप एक्टिव कंपोनेंट पे जाते हैं, फंक्शनल फूड पे जाते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा स्टडी की जा रही होती हैं। तो इसी वजह से हमें एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हमें पता होना चाहिए किसकी बाइंडिंग किसके साथ कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। इस तरह अगर हम विटामिन सी और आयरन की, जैसे मैंने आपको बात की है, वो इनका बहुत अच्छा है विटामिन सी और आयरन की। आप देखें कि अगर ऑरेंज है और आप मीट के बाद कंज्यूम करें तो काफ़ी अच्छा है, मीट के दोनों की जो है ना ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है। विटामिन और इसी तरह है विटामिन डी और आयरन। विटामिन अब जब भी आपको आयरन की डेफिशिएंसी होगी वो विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होगी। तो मीन के विटामिन डी और आयरन जो है ना ये भी दोनों अच्छे हैं। मीन के अगर एक की डेफिशिएंसी होती है तो दूसरे की भी हो जाती है, अगर एक की फुलफिल हो जाए तो दूसरे की भी फुलफिल की जा सकती है। मीन की इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है और दोनों एक दूसरे से इंटररिलेट भी करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रैक्शन बता रहा हूँ। अगर इनकी फंक्शन की बात करें तो हर एक के फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ कॉमन जो इंट्रैक्शन है, सबसे पहले हमें यह करना होगा कि हमें एक पूरी हमारे पास लिस्ट हो जो हम रिकमेंड कर रहे हैं, या जो जैसे आप लोग वो लिस्ट बना रहे हैं उसी में से जितनी भी फूड आइटम है हम उनमें से मेजर न्यूट्रिएंट निकाल लेंगे कि इसमें सबसे रिच कौन सा रिच है। नेक्स्ट उसी में से आप लोगों की असाइनमेंट होगी आज की, जो आप लोग वो लिस्ट बना रहे हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। अगर हम सब की निकाल लें वो फ़ायदा कोई नहीं है, हमने वो चीज़ निकालनी है कि जो हम यूज़ भी करा रहे हैं। वैसे पता होनी चाहिए, लेकिन कम से कम हम जब ज़्यादा पे जाते हैं वो जो चीज़ ज़रूरी है वो भी रह जाती है। सर मतलब लोकल आइटम्स के लिख के आने हैं। तो आप लेक्चर में नहीं, लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था फूड एक्सचेंज पे, मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी कि फूड एक्सचेंज जो है उसमें मल्टीपल जो फूड आइटम्स थे उनको सेपरेट करना था जो पाकिस्तान में या ख़ास तौर पे हमारे एरिया में मौजूद हैं, उनको सेपरेट करके उनके सर्विंग साइज़ की पिक्चर साथ लगाई थी। अब उसी में उसी फूड एक्सचेंज पे आप लोगों की 2 असाइनमेंट पहले हो चुकी हैं, थर्ड भी अब उसी में है। अब वही आइटम जो आप लोगों ने सेपरेट किए हुए हैं उन्हीं आइटम में से आप निकालेंगे कि इस आइटम ये कौन से, जैसे एप्पल है तो एप्पल में सबसे ज़्यादा कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं इनके लार्ज क्वांटिटी में। अगर हम ये बात करें तो वैसे हर फूड आइटम में हर चीज़ मौजूद है, तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या चीज़ है, फिर उसको देखते हुए जो है ना आप लोगों के पास लिस्ट आ जाएगी। कल को आप प्रैक्टिस वगैरह प्रैक्टिस करते हैं या वैसे ही अपनी लॉग बुक में या किसी को बताने के लिए अब एक ही लिस्ट से सारा कुछ आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या इंट्रैक्शन है, क्या चीज़ देनी है क्या नहीं चीज़ नहीं है। क्या सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट लिखना है जैसे एप्पल में नहीं एक नहीं, मीन के मेजर 5 कर लें। 5 हाँ 5 से 10 कर लें, मीन के मैक्स और या उस हाँ ज़्यादा हो जो मैक्सिमम हो उनकी क्वांटिटी कर लेंगे। इसका विटामिन डी होगी, विटामिन ई और जो विटामिन सी का है इनका भी इनके काफ़ी पॉजिटिव रोल है। इसमें ये जो विटामिन ई है विटामिन सी को एक्टिव रखता है, मीन के एक्टिव फॉर्म में मौजूद रखता है, वो किसी वक्त भी बॉडी में यूटिलाइज हो सके ताकि विटामिन ई और सी का। इस तरह अगर हम मिनरल की बात करें, आपकी आयरन कॉपर जिंक और आयरन कॉपर और जिंक इन तीनों का इंट्रैक्शन अच्छा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह जैसे आप कह रही थी कि इसकी क्या वजह होती है, इनकी वजह है कि इन तीनों के जो चार्ज है और शेप है एक जैसी है, तो एक जैसे होने की वजह से वो बॉडी जो है ना उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, तो एक दूसरे से कम्पीट हो जाते हैं। अगर इनमें से किसी भी मिनरल की मिकदार बढ़ जाए तो वो दूसरी की मिकदार को जो है ना कम कर देती है, या बॉडी जो है ना एब्जॉर्ब ही नहीं करती, तो मीन के किसी एक के ज़्यादा होने से दूसरी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसी वजह से इन तीनों को हम का एक साथ इनटेक नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह अगर हम बात करें इसकी आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम और मैंगनीज की, आयरन कैल्शियम कैल्शियम मैग्नीशियम और मैंगनीज,
इन मैग्नीशियम और मैग्नीज का आपस में जो कॉम्बिनेशन है अच्छा है, लेकिन जब ये आयरन और कैल्शियम के साथ करते हैं तो ये उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, आयरन की भी और कैल्शियम भी। आयरन और कैल्शियम का आपस में भी अच्छा नहीं है, और इसी तरह मैग्नीशियम मैग्नीज इन चारों का आपस में इंट्रैक्शन अच्छा नहीं है। मैग्नीशियम और मैग्नीज का एक दूसरे का सही के साथ सही है, लेकिन इन दोनों कैल्शियम और आयरन के साथ सही नहीं है इनका। जैसे ही अगर एक साथ इनका इनटेक किया जाए तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक्सक्रीशन बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है इनसे। इसी तरह अगर हम बात करें इनकी आयरन और विटामिन सी और विटामिन ए, इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने पहले बताया, इनको दें अगर बॉडी में हम यूज़ करें विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन, तो उनकी सबकी जो है ना एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है। तो इसी तरह आयरन, विटामिन ए, ई और के, विटामिन जैसा आपने कहा विटामिन सी, ए और जो है आयरन, ये इनका अच्छा है। विटामिन ए, ई और के। हाँ, विटामिन ए, ई और के इनका नेगेटिव है। ए, ई, के वैसे भी हम पहले जब विटामिन ए को देखा था वहाँ ए और के का देखा था, लेकिन अब ये देखें कि विटामिन ए, ई और के अगर इन तीनों का इंटेक एक साथ करें तो ये भी नेगेटिव है, एक दूसरे की जो है बेनिफिट्स को या एब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन के हवाले से। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? सर ये जिनका नेगेटिव रिलेशन है तो हाँ। उनको मतलब कि किसी वक्फे से देंगे या देना ही नहीं है, किस तरह से नहीं करना है? नहीं, मतलब आप ये देखें कि हमारे पास फूड में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। ये ज़्यादातर इंटरेक्शन आप मल्टी विटामिन भी आप यूज़ कर रहे हैं, मल्टी विटामिन हो या आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो या आपकी कॉफ़ी टी वगैरह हो या मेडिसन हो, वैसे भी आप लोगों को 30 मिनट मिनिमम जो है ना ब्रेक के बाद लेना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आप ये जो अगर है मल्टी विटामिन, तो आप वहाँ डिफाइन नहीं कर सकते तो वो उनका कॉम्बिनेशन के किस फूड के साथ कैसा है। अगर है मीन के सिंगल न्यूट्रिएंट है, सप्लीमेंट है, अगर आप देखें कि आयरन के सप्लीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो आप आयरन के सप्लीमेंट जो है ना आप ऑरेंज आप जब खा रहे हैं उसके साथ, उसके पहले या उसके बाद खा सकते सिर्फ हैं। वैसे आयरन की सप्लीमेंट में तो वो हो जाता है, क्योंकि सप्लीमेंट में उसकी FE होता है ना, 2 वाला होता है, तो जो हाँ। फूड वाला होता है उसका और कॉम्बिनेशन होता है, तो वो तो सप्लीमेंट से कोई वो नहीं होता। नहीं, फिर भी इफेक्ट पड़ता है ना फूड में। आप देखें कि आयरन जो है वो उसके साथ अगर उसके कैल्शियम के साथ इंटेक किया जाए तो साफ से उन्हें वो कर देता है। फूड में भी सप्लीमेंट में भी ठीक है, उनकी फॉर्म चेंज होती है, लेकिन वो तो वही चीज़ है ना, फ्रेटन होता है उसमें फेरिसिन, तो उसमें कोई इतना वो नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो रहता है, कुछ में कम या ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इम्पैक्ट वैसे ही है। तो इसी वजह से जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, और कुछ सप्लीमेंट फॉर्म में है तो जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ ले लें वो फूड। आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोगों को पता है कि विटामिन सी जो है ना ऑरेंज में है, लेमन में है, और आयरन के आप सप्लीमेंट ले रहे हैं या मीट ले रहे हैं, वो एक साथ ले सकते हैं। इस तरह अगर कैल्शियम दूध है तो उसको आप आयरन के साथ ना लें। तो जिनका नहीं पता आप उसमें ब्रेक कर दें, मीन के 30 मिनट के बाद जो है नहीं, ना। जैसे हमें पता है कि इसका नेगेटिव रिलेशन है, तो हम तो एक ही फूड में है, हाँ। तो फिर हम वो कहेंगे कि हम आप 30 मिनट्स के बाद 30 मिनट के बाद हो जाओ, ऐसा मिक्सचर ही ऐसा बनाए ना। इस पढ़ाने का मकसद ये है कि हम लोग जो आप कॉम्बिनेशन है ना वो इस तरह के रखें। हम आप देखें कि मिनिमम 5 मील दे रहे होते हैं हम, स्नैक हैं या इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन इस तरह से डिज़ाइन करें जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं न्यूट्रिएंट, वो वन टाइम वो आ जाएं। दूसरे जो हर न्यूट्रिएंट एक दूसरे को कुछ को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ को जो है ना वो मीन के रिपेल कर रहे हैं, तो इनका एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो वो हम उस तरीके से हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन?